Good morning, students. How are you? I hope you're well. I am your SS teacher Neha Sharma. So, students, today we will start the chapter Climate. So, before starting this chapter, I want to narrate a story. Okay, so you listen it. So, story is Sonia. सोनिया lives in a village in Shimla. सोनिया जो है वो एक शिमला के गांव में रहती थी. Okay, and today her father brought a box of mango from the चंडीगढ़. तो जो सोनिया के पापा जो हैं एक दिन जो हैं एक आम का पैक लाते हैं घर पे, आम का बॉक्स लाते हैं बिकॉज सोनिया लव्स मैंगो, क्योंकि सोनिया को मैंगो बहुत पसंद होते हैं. शी आस्क्ड हर फादर व्हाई डोंट वी ग्रो अ मैंगो ऑन द शिमला कि और नियर आवर हाउस, कि जो हम मैंगो जो है पापा वो हम शिमला में और अपने घर के आसपास क्यों नहीं ग्रो कर सकते हैं. हर फादर टोल्ड दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ शिमला इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग मैंगो. तो उसके फादर उसको कहते हैं कि बेटा जो शिमला की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मैंगो की ग्रो के लिए प्रॉपर नहीं है. ओके, मैंगो ग्रो इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज हॉट. तो उसके पापा कहते हैं कि मैंगो वहां पर होता है जहां का क्लाइमेट हॉट होता है, लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र. ओके, but Sonia said, "Papa, look, today is a sunny day. Today is a sunny day. आज तो कितना sunny day है. Okay, and today is a hot day. और आज गर्मी भी है. So we can grow mango." तो उसके फादर कहते हैं, "No बेटा. Okay, so today is a bright and the sunny day. It's a weather." उसके पापा कहते हैं कि बेटा ये weather है, ये climate नहीं है. Climate and weather are different. वो कहते हैं कि बेटा climate और weather different होता है. So वो कहती है पापा कैसे different होता है. सो हर फादर एक्सप्लेन हर, उसके फादर जो हैं फिर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ वेदर इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट, कि जो वेदर जो होता है वो क्लाइमेट से डिफरेंट कैसे होता है. सो उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. उसके फादर कहते हैं बेटा वेदर का मतलब होता है आपके एटमोस्फेयर में, ठीक है, एक मतलब पर्टिकुलर एरिया पर, एक प्रॉपर जगह पर, एक पर्टिकुलर टाइम में उस समय का एटमोस्फेयर वहां जैसा है उसे हम उसका वेदर बोलते हैं. जैसे हम कहते हैं टुडे इज अ सनी डे, टुडे इज अ रेनी डे. ओके, सो वो क्या है, वो एक वेदर को बता रहा है कि दैट इज द वेदर ऑफ टुडे, कि आज का वेदर क्या है. Okay, and weather change very frequently. Weather can change in a minute, in a second, in a day and in a few hours. Weather जो होता है वो कुछ मिनट में भी चेंज हो सकता है, कुछ सेकंड में भी चेंज हो सकता है और कुछ जो है घंटों में भी चेंज हो सकता है. Okay, so weather is the condition of atmosphere at a particular place at a particular time. कि एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी जगह का मौसम कैसा है उसे हम वेदर कहते हैं. ओके, we can said today when I wake up the day is very warm and the day is sunny, but sometime later the weather become cloudy. Okay, the clouds come in the atmosphere. कि हमारे वातावरण में मोस्टली जो है हमारा जो एटमोस्फेयर था उस समय हमें बादल दिखने लग गए. सो दैट इज अ वेदर, कि जो इतनी जल्दी जो चेंज हो गया वो वेदर होता है. ओके, and the study of weather is called meteorology. Okay, and the study of weather is called meteorology. And the weather depend on some factor. weather जो होता है वो कुछ फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, like temperature of a place, okay, humidity, precipitation. These are the factor on which weather depend. कि जो weather होता है वो इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, precipitation पर, evaporation पर और टेम्परेचर पर. ठीक है, एंड विंड मतलब वहां की जो विंड हवा जो है, एयर जो है वो कितनी मूव कर रही है उस चीज पर डिपेंड करता है. ओके, सो देन द क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट का मतलब होता है एवरेज वेदर पैटर्न, किसी एरिया का काफी लंबे समय तक कैसा वेदर रहता है उसका एवरेज जब हम लेते हैं उससे हमारा क्या निकलता है? क्लाइमेट. लाइक हमने हरियाणा का जो वेदर क्लाइमेट हमने डिसाइड किया कैसे
कि जो हमारे साइंटिस्ट थे वो डेली क्या करते थे, डेली का जो वेदर होता है उसे रिकॉर्ड करते थे, ठीक है। और उसके बाद उन सबका जो एवरेज निकालकर जो रिजल्ट आया उसको हमने क्या बोला, क्लाइमेट बोला। ओके, अबाउट 30 इयर्स क्या था कि जैसे हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, डेली का जो हरियाणा का वेदर था उसे नोट करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा मोस्टली डेज में जो वेदर होता है वो इंडिया में वो मोस्टली जो है वो वार्म होता है। ओके, सो उन्होंने बता दिया कि जब द क्लाइमेट ऑफ द हरियाणा इज वार्म इन द समर एंड इन कोल्ड इन द विंटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 इयर्स का, कम से कम 30 साल का जो हरियाणा का वेदर पैटर्न था उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, उसका एवरेज निकाला और उसको ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने बताया कि जो हरियाणा का क्लाइमेट है दैट इज वार्म एंड द लू रन इन द समर सीजन एंड विंटर इज हॉट, कि जो विंटर के टाइम का जो सीजन होता है वो ठंडा होता है और गर्मियों के टाइम में हरियाणा में लू चलती है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। ओके, जो हमारी क्लाइमेट की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड द क्लाइमेट। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, आप मुझे बताना कि आप सोचो कि उसमें से वेदर कौन सा है एंड क्लाइमेट कौन सा है। क्रिकेट मैच was postponed ड्यू टू रेनी डे। सो इट्स अ वेदर और क्लाइमेट कि जो क्रिकेट में मैच था उसे रेनी डे की वजह से जो है पोस्टपोन कर दिया गया। सो दिस इज अ वेदर। वो क्या है, हमारा वेदर है कि क्या था कि गर्मी का टाइम था कि अचानक से बारिश का मौसम हो गया, उस वजह से क्रिकेट का जो मैच था उसे पोस्टपोन कर दिया गया, दैट इज अ वेदर। ओके, एंड अदर एग्जाम्पल इज फार्मर सो द सीड इन विंटर सीजन, कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपने बीज जो है विंटर के सीजन में ग्रो करते हैं। सो इट्स अ क्लाइमेट, वो क्या हो गया, वो क्लाइमेट है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि वेदर क्या होता है, वेदर इज द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, वेदर का मतलब होता है एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, कि किसी प्लेस की इस समय कैसा वहां का वेदर है, कैसा वहां का मौसम है, उसे हम वेदर बोलते हैं। ओके, एंड द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटरोलॉजी एंड द अदर इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ अ लार्ज एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। जो हम जो स्टडी करते हैं क्लाइमेट की उसको क्या बोला जाता है, क्लाइमेटोलॉजी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। Weather is the atmospheric condition of a particular place over a particular time. Weather क्या होता है, atmospheric condition of a particular place at a particular time. एक particular समय पर किसी place का मौसम कैसा है उसे हम क्या कहते हैं, weather कहते हैं। Okay, so students in the newspaper and in the phone also we also सी द वेदर फोरकास्ट, कि हम न्यूज़पेपर और जो हमारे फोन में भी हम वेदर फोरकास्ट देखते हैं, जो हमें यही बताता है कि कल और ये आने वाले कुछ दिनों में कैसा मौसम रहेगा। ओके, इट इज क्लाउडी, इट इज हेज, ओके, इट इज विंडी, कि किस तरह का मौसम रहेगा वो जो है वो हमें कौन बताता है, वो वेदर फोरकास्ट। सो वेदर फोरकास्ट क्या होता है, वेदर फोरकास्ट इज द प्रिडिक्शन ऑफ वेदर इन फ्यूचर और नेक्स्ट डे। Okay, so weather forecast means the prediction about the weather in the near future or in a coming day, कि आने वाले दिनों में ये प्रिडिक्ट करना कि आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर फोरकास्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल, टुडे इज अ सनी डे बट आफ्टर अ 2 day रेन माइट कम, कि जो हो सकता है बारिश आएगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये हमें कैसे पता चला कि 2 दिन बाद बारिश आएगी। ओके, कैसे भाई, हमारे पास कोई मैजिकल पावर है, नो, द आर मीटरोलॉजिस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न एंड दे declare, they predict that in the near future the rain will come. Okay, कि in about 2 or 3 days, after 2 or 3 days rain may come in that area, कि बारिश जो है वो 1-2 दिन में इस एरिया में हो सकती है। ओके, सो उसे हम बोलते हैं प्रिडिक्शन, कि पहले ही भविष्यवाणी कर देना, पहले ही ये बता देना कि आने वाले समय में 2-3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा, उसे हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट।
ओके, बट वेदर फोरकास्ट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज ट्रू। ओके, ये जरूरी नहीं होता कि वो हमेशा सच ही हो। ओके, बिकॉज इट्स अ प्रिडिक्शन। ओके, इट कैन बी रोंग, कि जो हमने प्रिडिक्शन किया था वेदर का वो हो सकता है रोंग भी हो सकता है, बस प्रोबेबली चांस ऑफ इट्स मेकिंग अ राइट, लेकिन ज्यादातर चांस क्या होते हैं इसके कि वो सही ही जाएगा, सही ही होगा। ओके, इसे हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। नाउ एलिमेंट ऑफ वेदर, कि वेदर डिपेंड ऑन विच फैक्टर्स, वेदर जो है किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ओके, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है जब हम अपने एरिया के टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान। ठीक है, कि हमारे एरिया का तापमान कितना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। लाइक अगर टेम्परेचर एंड वी मेजर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, किस में मेजर करते हैं हम टेम्परेचर को, किस डिग्री में मेजर करते हैं, सेल्सियस डिग्री में। ओके, इफ द टेम्परेचर बिटवीन 20 to 30 डिग्री, अगर जो टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री में है, सो इट्स वार्म टेम्परेचर, उसको हम क्या कहेंगे, द टेम्परेचर इज वार्म। ठीक है, द वेदर इज वार्म। बट इफ द टेम्परेचर इज मोर देन 30, अगर जो टेम्परेचर मोर देन 30 होता है, इट्स अ हॉट, वेदर कैसा हो जाता है हमारा, हॉट हो जाता है। ओके, एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज थर्मोमीटर। और जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। ओके, द नेक्स्ट इज प्रिसिपिटेशन। Precipitation means the water that fall on the earth from the sky in the form of rain, snow, hail, sleet is called the precipitation. Okay, so precipitation means the amount of water that fall from the sky in the form of rain, snow and hail is called precipitation. ओके, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है कि हमारी अर्थ पर आसमान में से कितना वाटर जो है वो आ रहा है, वो बारिश की फॉर्म में भी हो सकता है, ओले की फॉर्म में भी हो सकता है, बर्फ की फॉर्म में भी हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। ओके, एंड रेन इज मेजर इन मिलीमीटर। रेन को जो हम लोग मिलीमीटर में, mm में मेजर करते हैं। ओके, मिलीमीटर। फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारी हवा में कितनी नमी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। इफ ह्यूमिडिटी इज मोर देन 40%, इज मोर देन 80%, अगर हमारी हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो 80% या 80% से ज्यादा होती है, आर एयर इज वेट। आर एयर इज वेट, हमारी जो हवा होती है वो गीली हो जाती है एंड हमारी जो बॉडी पर ज्यादा स्वेटिंग होती है। ओके, जैसे कि इन द टाइम ऑफ समर या इन द टाइम ऑफ रेनी सीजन, मॉनसून सीजन, गर्मियों के समय में या फिर बारिश के सीजन में क्या होता है, हमें स्वेटिंग ज्यादा होती है। क्यों? दैट टाइम द एयर कंटेन लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर, क्योंकि उस समय हमारी जो एयर होती है, हमारी जो हवा होती है, उसमें नमी, उसमें ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर जो होता है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से जो क्या होता है, हमें ज्यादा स्वेटिंग होती है। ओके, एंड द फोर्थ फैक्टर इज विंड। विंड मीन्स होता है एयर, द मूविंग एयर। जब हवा जो होती है वो मूव करती है तो उसे हम विंड बोलते हैं। ओके, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। ये जो है ये हमारे वेदर के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, important element of weather is temperature, precipitation, humidity and wind. Okay, I hope this is clear. So बेटा द वेदर फोरकास्ट, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है कि वेदर फोरकास्ट मतलब क्या होता है, द प्रिडिक्शन अबाउट वेदर इन कमिंग डेज, कि आने वाले समय की भविष्यवाणी करना कि मौसम कैसा रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिडिक्शन। सो हाउ प्रिडिक्शन हेल्प टू अस। जो प्रिडिक्शन होती है, वेदर फोरकास्ट जिसे हम बोलते हैं, वो क्यों हेल्पफुल होता है, बताओ, सोच सकते हो क्यों हेल्पफुल होता है। इट हेल्प अस टू प्लानिंग अबाउट आवर फ्यूचर। ओके, ये हमारी हेल्प करता है प्लानिंग करने के कि आने वाले दिनों में हम लोगों को जो है कैसे रहना है। ओके, अगर देयर इज अ रेन टुमारो, अगर कल रेन है, सो वी हैव टू कैरी द अम्ब्रेला विद आवरसेल्फ, कि हमें अपने साथ अम्ब्रेला लेकर रखना पड़ेगा। ओके, इट ऑल्सो हेल्प टू टेक ऑफ एंड लैंड ऑफ एरोप्लेन। और जो वेदर फोरकास्ट होता है वो लैंड के एरोप्लेन के लैंड एंड टेक ऑफ में भी हेल्प करता है, क्योंकि
क्योंकि लैंड के टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए वेदर जो होता है वो थोड़ा क्लीन और अच्छा होना चाहिए। सो वेदर फोरकास्ट हेल्प करता है कि हाँ ये बता देता है कि अभी कुछ टाइम बाद कैसा वेदर रहेगा, हेजी होगा, क्लाउडी होगा, सनी होगा। तो इसकी हेल्प से एरोप्लेन को लैंड और टेक ऑफ कराना इजी हो जाता है। ओके, एंड अदर इज फार्मर कैन ग्रो द सीड अकॉर्डिंग टू द वेदर। फार्मर जो होते हैं वो अपने बीज जो होते हैं, अपनी खेती जो होती है वो वेदर के फोरकास्ट को देखकर कर सकते हैं। ओके, दे कैन स्टोर देयर ग्रेन्स, वो अपने जो उनके जो ग्रेन्स होते हैं, गेहूं होते हैं, उनको भी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। अगर उन्हें ये पता हो कि कल बारिश होगी तो वो पहले क्या करेंगे, उनके जो ग्रेन्स है, उनके जो बीट्स है, उनको पहले स्टोर करके रख देंगे। सो वेदर फोरकास्ट इस तरह हमारी हेल्प करता है। I hope this is clear, the difference between weather and climate, what is weather forecast and what are the factors that affect weather. Okay, so we will proceed in the next class about the climate, okay, the detailed study of climate. Okay, till then, bye all of you, have a nice day, take care.